नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर, दूर शिक्षा केंद्र, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 के कितने प्रश्न करूं खंड काव्य के जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं इस पर चर्चा पिछले वीडियो से कर रहे हैं। आज के वीडियो में जो अन्य काव्य पंक्तियां हैं इस पर चर्चा करेंगे। वो काव्य पंक्तियां है, वह दीर्घ अनिश्चित समय तुम्हें क्यों उजला छोड़ गया था। वह दीर्घ अनिश्चित समय तुम्हें क्यों उजला छोड़ गया था। मैं ऐसा दर्पण थी जिसको वह तोड़ गया था। वह दीर्घ अनिश्चित समय तुम्हें क्यों उजला छोड़ गया था। मैं ऐसा दर्पण थी जिसको वह तोड़ गया था। पृथ्वी प्रवेश के समय सीताराम से प्रश्न करती है कि हे रघुवर, मैं और कुछ नहीं जानती। आपसे मैंने बालपन प्राप्त किया है। जब से मैंने बालपन प्राप्त किया है तब से मन, वचन, कर्म और चिंतन से मैंने तुमको ही जाना है। मेरा मन मणि जैसा उज्जवल है और तन भी निष्कलंक। मेरे चेतन और अवचेतन श्री राम ही अंकित है। यदि मैं सच बोल रही हूँ तो धरती माँ अपना सीना फाड़ कर मुझे आश्रय दो, जहाँ मुझे विश्राम मिल सके। पतिग्रह से मैं सीधे अनजाने वन प्रांत पर मैं पहुँच गई। फिर थोड़ा सा सुख का स्वाद लेकर फिर मेरा निर्वासन हुआ। मैंने वर्षों तक इतना कष्ट उठाया और प्रताड़ना भोगी कि कोई और अब तक योगी बन जाता। निर्वासन तो मैं पहले से ही थी, निर्वासित तो मैं पहले से ही थी, लेकिन अब मुझे ग्लानि हो रही है। नारी को युगों युगों तक पीड़ित ही रहना है। कई वर्षों से कुछ अनंतरी प्रश्न मेरे हृदय में उठते हैं। हे सभी प्रश्न तुमसे ही संबद्ध है। तुम तो अपने चरणों से घिरे हुए हो। तुम तो अपने चरणों से घिरे हुए हो। कैसे मैं उनका उत्तर तुमसे पाती। सबसे पहला प्रश्न यह है कि वनवास की अवधि का वह दीर्घ और विशाल समय जब रावण ने मेरा अपहरण किया था, उस समय मैं और तुम दोनों अलग अलग थे। फिर तुम्हें कैसे शुद्ध मान लिया गया और मुझे ही क्यों कलिंकित माना। इस काव्य पंक्ति की विशेषता यह है कि यहाँ सीता राम से प्रश्न करती है कि बिछोह की अवधि को लेकर मुझे अपवित्र, तुम्हें पवित्र कैसे मान लिया गया। यहाँ सीता का पुरुष के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। आगे की काव्य पंक्ति है, फिर प्रतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, विपरीत काल हो चाहिए। फिर पतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, विपरीत काल हो चाहिए। प्रस्तुत खंड काव्य में सीता के अंतर्मन को व्यक्त किया गया है। सीता, राम और लक्ष्मण जब वनवास में होते हैं तब राम और लक्ष्मण शिकार के लिए गए थे। इसी बीच रावण भिक्षा मांगने वाले के वेश में आकर सीता का अपहरण करता है। सीता को लंका में ले जाता है। सीता दुख की पीड़ा में रहती है। लगभग 11 महीने सीता लंका में रहती है। वह अनेक यातनाएं सहन करने के बाद भी अपने पति राम को नहीं भूल पाती। उसके हृदय में सिर्फ और सिर्फ राम ही बसे हुए हैं। राम भी सीता के से दूर रहकर दुखी होते हैं। हनुमान सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं, सीता से मिलते हैं। सीता को वह अंगूठी दिखाते हैं जिससे वह जान जाए कि हनुमान राम के सेवक है। कपिल श्रेष्ठ यानी हनुमान सीता से अपने पीठ पर सवार होने को कहते हैं ताकि उन्हें अयोध्या ले जाए। ऐसे में सीता जाने से इनकार करती है। उसका मानना है कि पतिव्रता नारी को पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के साथ नहीं जाना चाहिए। इस काव्य पंक्ति की विशेषता यह कि भारतीय नारी के आदर्श चरित्र एवं उसके अंतर्मन में घटित विचारों को व्यक्त किया गया है। आगे की जो काव्य पंक्ति है ये है, जाने पिछले जन्मों में क्या मैंने पाप किया था। जाने पिछले जन्मों में क्या मैंने पाप किया था। पति का वियोग पग पग पर प्रारब्ध स्वरूप मिला था। जाने पिछले जन्मों में
क्या मैंने पाप किया था? पति का वियोग पग पग पर प्रारब्ध रूप से मिला था। सीता अपने आप को धिक्कारती है कि न जाने पिछले जन्मों में उसने क्या पाप किया था जो उसे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। संसार में बसी हर एक स्त्री का अपना एक बसेरा होता है। यह बसेरा उसके पति का घर होता है। दुर्भाग्यवश किसी स्त्री को अगर अपने पति से दूर रहना पड़ रहा हो तो उसका वक्त दुखपूर्ण स्थितियों से भरा हुआ होता है। सीता के जीवन में यह त्रासदी स्थितियां बार बार आती रहती है। कभी वनवास, तो कभी निर्वासन, तो कभी अग्नि परीक्षा, तो कभी शपथ प्रसंग। इन सारी स्थितियों से गुजरती हुई सीता पति वियोग के कारण रो उठती है और उसे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटित होता है। इस पंक्ति की विशेषता देखिए तो सीता पति वियोग का कारण पिछले जन्मों का पाप समझती है। स्त्री जीवन की दुखपूर्ण स्थितियों का वर्णन मनोहारी ढंग से कवित्री ने किया है। आगे की काव्य पंक्ति है, मैं जल में थी पृथ्वी से, मैं जल में थी पृथ्वी से, पृथ्वी में जाती हूँ अब, लो हुई काल गति पूरी, लो कुश का भार गह अब। मैं जल में थी पृथ्वी से, पृथ्वी में जाती हूँ अब, लो हुई काल गति पूरी, लो कुश का भार गह अब। प्रस्तुत खंड काव्य के अंतिम सर्ग का नाम पृथ्वी प्रवेश है। इस जो पृथ्वी प्रवेश नाम का सर्ग है अंतिम, इसमें से काव्य पंक्ति पृथ्वी प्रवेश है। सीता के प्रताड़ित होने की प्रक्रिया अब अंत हो चुका है। वो दुख की सीमा लांघ चुकी है। राम ने सदैव प्रजा को अपने आदर्श रूप में लुभाया है। इस बीच अपनी पत्नी सीता के ऊपर भी न चाहते हुए अन्याय होता रहा है। सीता तंग आ चुकी है और सीता ने निर्णय लिया है कि जिस माँ के गर्भ ग्रह से वह जन्मी थी उसे में अब समा जाना है। सीता को लगता है कि उसका सम्मान माँ के गर्भ ग्रह में ही होगा, उसे वही सम्मान प्राप्त होगा। संशय का दंश उसे धरती माँ के ग्रह में छू नहीं सकता। इसलिए वह कहते हैं कि मेरा जन्म पृथ्वी माँ से हुआ था, मैं वही जाना चाहती हूँ। मेरा पृथ्वी पर रहने का कालावधि समाप्त हो चुका है। माता तो माता होती है, सीता भी लव कुश की माता है। पृथ्वी प्रवेश करने से पूर्व उसे अपने उन दो लालों की याद आती है और वो कहते हैं कि हे राम, अब मैं तो चली, तो लव कुश का भार अब तुम्हें लेना पड़ेगा। इस काव्य पंक्ति की विशेषता ये कि किसी भी स्त्री को अपने मायके में सम्मानित किया जाता है, इस बात का संकेत मिलता है। साथ साथ ही माता के हृदय का परिचय भी यहाँ प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने पिछले 4 वीडियो में जो खंड काव्य कितने प्रश्न करूं जिसकी कवित्री थी श्रीमती ममता कालिया के द्वारा लिखित इस पर यह खंड काव्य है कितने प्रश्न करूं। यह रामायण से ली गई कथा, इसकी प्रमुख नायिका है सीता। सीता यानी कि आज की स्त्री जो है उसका प्रतीक है। उसकी जो समस्या है, जो सीता की समस्या है ही वही आज की स्त्री की समस्या है बताने की कोशिश यहाँ ममता कालिया द्वारा लिखित इस खंड काव्य में कवित्री ने की है। इस कविता खंड काव्य को हम पिछले 4 वीडियो से जो उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ है इस पर चर्चा कर रहे थे। इसकी काव्य पंक्तियाँ हमने देखी, उसके अर्थ पर हमने चर्चा की, उस काव्य पंक्ति की विशेषता पर हमने चर्चा की। अगर आप ये 4 वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे, सुनेंगे और जो पाठ्य पुस्तक है कितने प्रश्न करूँ इस खंड का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, उसे वीडियो देखेंगे और हमारा जो सीम है सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल का अध्ययन इसके साथ करेंगे तो आप अच्छी तरह से कितने प्रश्न करूँ ये खंड काव्य समझ सकेंगे, खंड काव्य के तत्व समझ सकेंगे, तत्वों के आधार पर समीक्षा कर सकेंगे और उसकी जो कथा वस्तु है पूरी तरह समझ कर आप लिख सकेंगे।
तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप हल कर सकेंगे ये जो वीडियो है, और उसके साथ सी या पाठ्य पुस्तक इसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद।